हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 मार्च से शुरू हो रहा है। इस बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का तीसरा बजट प्रस्तुत करेंगे। विपक्ष पहले ही अपने तेवर दिखा चुका है कि वो सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी सत्ता पक्ष को घेरेंगे। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्ता पक्ष की तैयारी को लेकर संजय अवस्थी जी, जो पूर्व में CPS रहे हैं और अभी वर्तमान में अर्की विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। सर, 10 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बार अपने कार्यकाल का तीसरा बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विपक्ष ने अपने कड़े तेवर पहले ही जाहिर कर दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो विपक्ष के साथियों से ये मैं कहना चाहूँगा कि अपनी सकारात्मक भूमिका जो है प्रदेश हित में बनाएं और जिस तरह का जो पिछले 2 वर्ष का कार्यकाल रहा है और उसमें उनकी जो नकारात्मक भूमिका रही है, मैं शायद अपनी सोच में वो बदलाव इस बार लाएं, ऐसी मैं अपेक्षा उनसे रखता हूं। और क्योंकि ये प्रदेश सबका है और सरकार जो है वो सरकार का ही दायित्व नहीं होता सिर्फ कि प्रदेश हित में सोचे, विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका जो है प्रदेश हित में होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और मैं समझता हूँ कि जो बजट सेशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, सपना है हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का, और प्रदेश सरकार उनके नेतृत्व में इस तरह से प्रयास भी कर रही है, तो ये इसकी झलक भी आपको इस बजट में दिखेगी कि जो क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन पर फोकस है और जनहित की योजनाएं और आर्थिकी किस तरह से बढ़े, ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी जो है किस तरह से बढ़े, ये इस तरह की योजनाएं भी जो है उनकी झलक आपको इस बजट में दिखेगी। और रोज़गार के साधन सृजित करने का भी के दृष्टिकोण से भी जो है मैं समझता हूँ ये बजट महत्वपूर्ण है। तो ये मैं कहना चाहूँगा। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो कह रहा है कि प्रदेश में जब से सुक्खू सरकार आई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति विकराल बहुत ख़राब है। प्रदेश पर आर्थिक रूप से कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, किसी क्षेत्र में जो है राहत सुक्खू सरकार नहीं दे पाई है और इसको लेकर जो है वो सदन में भी घेरा जाएगा इस बजट सत्र में सरकार को। राहत की बात आपने करी तो हम तो देखिए 2 वर्ष हो गए लगभग, हमने अपने विपक्ष के साथियों से भी आग्रह किया था और केंद्र सरकार के समक्ष हम कई बार प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास गए, माननीय गृह मंत्री जी के पास गए कि जो हमारे हितों की, प्रदेश के हितों की जो अनदेखी हुई है उसकी भरपाई के लिए आपदा राहत राशि की मांग को लेकर भी कितनी बार जो है केंद्र सरकार के सामने हमने आग्रह किया, लेकिन अभी तक 2 वर्ष से अधिक का समय जो है बीत चुका है और केंद्र सरकार द्वारा राहत राशि हमें मुहैया नहीं करवाई गई है, ये मैं कहना चाहूँगा। और जिस तरह से हमारे विपक्ष के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं आधारहीन और तथ्यहीन बयानबाजी कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। क्योंकि को लेकर हमेशा हमलावर रही है जो विपक्ष है, हिमकेयर को लेकर के हिमकेयर के कार्ड चल नहीं रहे हैं और जो क्योंकि डेथ जो है वो अभी कैंसर पेशेंट को इंजेक्शन नहीं मिला, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, ये तमाम इश्यूज हैं जो विपक्ष उठा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास जो है इन 2 वर्षों में किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य जो एक आदर्श हॉस्पिटल के रूप में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्तियां की गई हैं और चरणबद्ध तरीके से ये हो रहा है। विरासत में जो आप लोग छोड़ कर गए हैं, एक रात में सब कुछ बदल जाएगा, ऐसी अपेक्षा विपक्ष के साथियों को नहीं रखनी चाहिए। समय जो है वो हर चीज़ के लिए लगता है और आपके द्वारा तो इस तरह से अव्यवस्था जो है छोड़ के आप गए थे, जिसको व्यवस्थित करने के लिए जो है इन 2 वर्षों का समय लगा, लेकिन फिर भी हमने किसी भी स्वास्थ्य सुविधा में कमी नहीं आने दी। और जहाँ तक आपने जो कैंसर पेशेंट की बात करी, वो दुखदाई घटना थी। मेरी पूरी संवेदना जो है जो
प्रभावित परिवार है उनके साथ मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। और लेकिन जहां तक जो हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनके आरोप की बात है, वो हमेशा आधारहीन बयानबाजी करते रहे हैं, तथ्यहीन बयानबाजी करते रहे हैं। उनके समय में स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या घोटाले हुए उनको उन बातों को भी याद करना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश सरकार को 2 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, एक भी किसी मंत्री के ऊपर, किसी एक भी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। ये जो है व्यवस्था परिवर्तन है और इस बात को उन्हें समझना चाहिए। संगठन करीब नवंबर में डिसॉल्व कर दिया गया था। संगठन में कोई जिलाध्यक्ष नहीं है, कोई ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी नहीं है। कब तक संगठन में जो है वो नए दायित्व दे दिए जाएंगे लोगों को, क्योंकि 2027 भी आने वाला है, चुनाव हैं और स्थितियां पहले जो अभी के जो एक्सपीरियंसेस है कांग्रेस पार्टी के, दिल्ली में आप हार गए, हरियाणा में आप हार गए, आपको नहीं लगता कि स्ट्रेंथन करने की हिमाचल प्रदेश में आवश्यकता है क्योंकि यहाँ सरकार है? बिल्कुल, संगठन मजबूत होगा तो और तभी जो है हम आगे बढ़ते हैं। और आज ये जो संगठन में जो बदलाव की प्रक्रिया से हम जो है वो बढ़ रहे हैं आगे, और ये एक नियमित प्रक्रिया है। इससे रूटीन प्रोसेस, हर संगठन में बदलाव होता है, हर संगठन में समय सीमा के अंदर जो है बदलाव करना पड़ता है, और उसी प्रक्रिया से हम भी जो है आज उससे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी हाल ही में हमारे नई प्रभारी बनी है श्रीमती रजनी पाटिल जी, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और अब उनका जल्दी ही हिमाचल प्रदेश का दौरा है, और उनके दौरे के साथ ही इन प्रक्रिया में भी तेज़ी आ जाएगी और जल्दी ही हिमाचल प्रदेश के संगठन में नई नियुक्तियां जो है वो शुरू हो जाएगी। मेरा अंतिम सवाल है आपसे, मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर अनुराग ठाकुर जी ने सवाल उठाए हैं कि 1 लाख करोड़ से ऊपर जो है वो कर्ज पहुंच चुका है हिमाचल प्रदेश का और मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अनुराग जी को कि मुख्यमंत्री क्या पहनते हैं, मुख्यमंत्री क्या खाते हैं, इस बात की चिंता छोड़कर उन्हें प्रदेश हित की चिंता करनी चाहिए। और जो उनका दौरा है वो 1 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज को जोड़ के उन्होंने बात की है, तो मैं ये साफ तौर पे मीडिया के माध्यम से भी सबको ये जानकारी प्राप्त हुई है कि वो उनका व्यक्तिगत दौरा था। और व्यक्तिगत टिप्पणी जो है राजनीति में, सभ्य राजनीति में शोभा नहीं देती और उसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और आप यदि प्रदेश हित के चिंतक हैं तो आपको तो उन बातों पे गौर करना चाहिए। आज जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के हितों की अनदेखी हुई है और जो रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट में कटौती केंद्र सरकार द्वारा की गई है, हमारे जो लोन लेने की जो लिमिट है उसको घटाया गया है, और जो एनपीएस के जो हमारे कर्मचारी बंधु हैं उनका 9200 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार के पास पड़ा है, आप उसको वापस लाने में प्रदेश सरकार को जो है वो स्थानांतरण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, तो मैं समझता हूं कि आप सच्चे हितैषी हिमाचल प्रदेश की जनता के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विधायक संजय अवस्थी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 10 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है उसमें विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए प्रदेश सरकार बिल्कुल तैयार है। और अनुराग ठाकुर का जो बयान आया था उसको लेकर भी इन्होंने साफ किया है कि व्यक्तिगत टिप्पणी से अनुराग ठाकुर को बचना चाहिए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।